रामबन जिले के रामसू उपमंडल के क्रालना गांव में पिछले कई दिनों से भूस्खलन जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी और चट्टानें नीचे गिर रही हैं। इससे गांव के लोगों में डर और चिंता का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार भूस्खलन का मलबा बिश्लेरी नाले में जमा हो गया है। इससे नाले का पानी रुकने लगा है और रिहायशी इलाकों के पास झील जैसी स्थिति बन गई है। लोगों को डर है कि अगर पानी का बहाव नहीं खुला तो बाढ़ या फिर से बड़े भूस्खलन का खतरा पैदा हो सकता है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जम्मू कश्मीर सरकार से मांग की है कि प्रभावित क्षेत्र का जल्द निरीक्षण किया जाए और लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। वहीं रामसू के उपमंडल दंड अधिकारी मुजाहिर हुसैन शाह ने बताया कि भूस्खलन जरूर हुआ है, लेकिन फिलहाल लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने जैसी कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरे मामले पर लगातार नजर रखे हुए हैं। नाले में बने अवरोध की निगरानी की जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। वीर सिंह क्या, हम यहीं रहते हैं क्रालना गांव में, तो इस स्लाइड की वजह से हमें बहुत बड़ा मुश्किलात हो रही है। तो परसों ये रात को स्लाइड आई है 24 तारीख को, तो यहाँ पे लोग सब बेचारे सो गए थे। अचानक एकदम पसी आई, तो कंटिन्यू बारिश चल रही थी, तो यहाँ पे तो लोग बहुत इमोशनल हो गए। महिलाएं, बेचारे बुजुर्ग, लेडीज है, बच्चे, तो पूरा गांव चिल्लाने लग गया, रोने लग गया। तो हमें तो बहुत यहाँ पे मुश्किलात है। यहाँ पे कोई रहने का अभी सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे एकदम यहाँ के एडमिशन क्या करते हैं तो रामसू में शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमें पिछले साल भी यहाँ पे शिफ्ट किया था। शिफ्ट करने से क्या होगा बार बार, तो ये तो कंटिन्यू बसें चल रही है। हम इसलिए इंतजामिया से यही अपील करना चाहते हैं, हमें कहीं परमानेंटली जगह दी जाए जहाँ पे हम 40 घर रह सकते हैं। कितना कुछ खौफ रहता है आपको यहाँ? खौफ तो रहेगा सर, तो ये पस्सी तो अचानक अभी तो झील भी बन गई है, पस्सी की वजह से झील भी बन गई। अभी तो पस्सी अभी भी चल रही है। पस्सी आप देख सकते हो अभी कितना बड़ा, बहुत बड़ा डैम बना है। तो यहाँ पे कोई इंतजामिया, कोई हमारे बारे में कोई सोच नहीं रही है। तो अगर ऐसा हो सकता था, कहीं से मशीनरी अगर उतारी जाए, इस डैम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। यहाँ पे बहुत बड़ा चट्टान जाके जहाँ पस्सी इसमें पानी में बैठ गई है, अगर इसको कहीं ब्लास्टिंग हो सकती है तो ये डैम खुल सकता है। अभी तो कम से कम 200 फुट पानी यहाँ पे ऊपर चढ़ गया, जमीन पूरी धंस गई। हमारी जितनी भी इसमें मक्की लगी थी वो भी अभी खत्म हो रही है। कितनी मुश्किलात आपको आ रही है इस लैंडस्लाइड की? मेरा नाम रेखा देवी। बड़ी मुश्किल है सर, इधर पस्सी से वजह से अब बड़े परेशान थे सर। बच्चे भी स्कूल जाते थे, उधर भी पस्सी आती है, पुल के पास उधर भी पस्सी चलती है। क्या करेंगे सर, हमने 2-4 दिन हो गए खाना भी नहीं खाए, कहाँ खाने आएगा, परेशानी हो गई सर। तो कितना खौफ रहता है आपको जब सर आप... बहुत ज्यादा खौफ रहता, किसी को आट बन गई थी सर, इधर मुश्किल से बचाया था उसने। तो क्या डिमांड रहेगी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से? कितना डिमांड तो बहुत सर हमारे, झील बन गई है पानी की वजह से। झील तो बहुत बन गई थी सर, डिमांड तो बहुत है सर हमारे, मगर कोई कहाँ सुनेगा हमारे। हम इधर कहाँ रह सकेंगे सर, बहुत इधर झील बन गई थी, बड़ी परेशानी थी सर। पिछली बार आपको शिफ्टिंग भी किया था 10-15 दिन किया था सर। बस उधर से 4-5 दिन 10 दिन रहे थे उधर, बस बोला था जाओ घर, बस ही रुक गई। तो आज कितने दिन से चल रही है? आज तो सर इसको 10-15 दिन हो गए बस ही चल। गाय शाय भी घर बांधी थे सर, वो भी भूखी थी। देखो हमारी गाय सब भूखी थी, कहाँ जाएंगे, उधर पासी थी, उधर हम जाते थे घास के लिए, उधर भी पासी आती, वो भी माल बांधे। देखें, ये लैंडस्लाइड आज की नहीं है, ये लास्ट ईयर भी ये लैंडस्लाइड आई थी और लास्ट ईयर से ही ट्रिगर हुई है। क्रालना जो मोड़ा है हमारा, उसके थोड़ा सा दूर ही है, अभी 500 मीटर दूर ही है स्लाइड। लास्ट ईयर भी बड़ी स्लाइड आई थी और हमने उन लोगों को जो स्लाइड आने से नीचे जो बिस्लेरी नाला है हमारा, इसका फ्लो थोड़ा सा रुक गया था और एक लेक टाइप बन गई थी, और उस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए लोगों को वहाँ से शिफ्ट किया था। 15-20 दिन हमने उनको यहाँ हाई स्कूल रामसू में रखा था। उनको जो भी नेसेसरी खाने पीने की या बाकी चीज़ें जो अरेंजमेंट्स हम कर सकते थे, बेस्ट अपनी तरफ से किए। और जब खतरा जो है उन लोगों को भी लगा तो वो खुद अपनी मर्जी से उसके बाद वापस चले गए। इस बार फिर बारिशों के मौसम में फिर से वो लैंडस्लाइड ट्रिगर हुई है, फिर से फ्लो नाले का रुका है, लेकिन
इतना फ्लो नहीं रुका है कि कोई किसी को शिफ्ट करना या कोई बहुत ज़्यादा खतरे की कोई इशू जो है वो अलामत हो। हम सिचुएशन का क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। नाला अपना बहाव जो है उसने बना लिया है, पानी जिस स्पीड से आ रहा है उस स्पीड से जो है वो आगे भी निकल रहा है। तो एज ऑफ नाउ कोई इमीडिएट कोई उनको ख़तरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उनको एडवाइज़ किया था कि अगर वो कुछ जो है कुछ डर महसूस कर रहे हैं या कोई ख़तरा महसूस कर रहे हैं तो हम वी आर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ रेडी टू अकोमोडेट देम। हम उनको टेम्परेली अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये फ़ैसला लिया है कि हम अपने घरों में ही रहेंगे और वो खुद भी जो है वो सिचुएशन मॉनिटर करेंगे। उनके साथ क्योंकि वो उसी मोहल्ले में से कुछ लोग जो हैं वो वीडीजी के मेंबर्स भी हैं, तो वो भी क्लोजली वो चीज़ें हमारी वीडीजी बड़ी हेल्पफुल रहती है तो वो भी मॉनिटर कर रहे हैं। पुलिस भी देख रही है, हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही है। एज ऑफ नाउ तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर कोई खतरा आता है या कुछ ऐसी हमारी नज़रों में लगता है कि हमें उनको शिफ्ट करने की ज़रूरत है तो हम करेंगे।